इसके बीजेपी के आईटी सेल का या किसी शरारती तत्व का या कोई हमारे गुआंढ का या कोई भी हो, ये सब शरारती तत्वों की। मेरा तो मतलब गाड़ी में से उतारने के लिए ये नहीं, और कोई दूसरा भी जो मैंने गाड़ी में बैठा लेगा उसकी ये हिम्मत नहीं किसी की जो मैंने उतार दे। कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी। मैंने तो कोई बात हुई है, मेरी तो इस किस्म की कोई बात ही नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। आज सुबह से ही एक व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल हुआ जिसमें लिखा गया कि चरखी गांव से पूर्व सरपंच जो कांग्रेस से टिकट भी मांग रहे थे, उनके साथ कुछ अभद्रता हुई है और अभद्रता में लिखा गया था कि उनको कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा अपनी गाड़ी से उतार दिया गया है। लिखा ये भी गया है कि एक टिकटार्थी के घर पर कोई तू तड़ाक हुई है और उस तू तड़ाक के बाद ही ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कितनी सच्चाई है, इसी चीज़ को जानने के लिए अभी हमारे साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे कि चरखी गांव से पूर्व सरपंच जोरावर सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे ही जानेंगे, क्योंकि अगर हम पूरी टिकटार्थियों की लिस्ट देखें अब की बार की, तो चरखी गांव से जोरावर जी थे और पूर्व सरपंच भी यही थे। तो जैसा कि मैसेज में लिखा गया, मेरे पास मैसेज है बाकायदा, आप लोगों को स्क्रीन पे मैं दिखा भी दूंगा, और वो जो मैसेज आया उसके बाद से ही हमने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और अभी ये हमारे साथ हैं। तो ज़रा जान लेते हैं मामला क्या है और इतना बड़ा एक आरोप है या फिर ये सच्चाई है, तो उसमें क्या कुछ इनके द्वारा आगे करने वाला है। जोरावर जी, क्या मामला है ये जो एकदम से व्हाट्सएप पे पूरा मैसेज पे मैसेज वायरल हो रहे हैं? ऐसे बिल्कुल दुष्प्रचार है ये इसके बीजेपी के आईटी सेल का या किसी शरारती तत्व का या कोई हमारे गुआंढ का या कोई भी हो, ये सब शरारती तत्वों की बात है। अच्छा। मेरा तो मतलब गाड़ी में से उतारने के लिए ये नहीं, और कोई दूसरा भी जो मैंने गाड़ी में बैठा लेगा उसकी ये हिम्मत नहीं किसी की जो मैंने उतार दे जी। ऐसा आज तक जिंदगी में नहीं हुआ, ना मैं आगे सोच सकता। ये बिल्कुल। जोरावर जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा यहाँ पर आपसे भी, कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। हाँ। तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी, कुछ ना कुछ तू मैं या कुछ ना कुछ होगा, उसके बाद ये शायद कुछ वायरल हुआ हो ना। मेरी को तू मैं उनका मतलब है नहीं जी। किस बात तो होता बताओ। तो जो अभी कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उनके साथ अच्छे संबंध चल रहे हैं? मैं ठीक से मैं उनकी मदद करूँगा। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे नेता, उनको मुख्यमंत्री वो जब ही बनेंगे जब MLA बनेंगे। ठीक है। तो अब ये जब वायरल हुए हैं मैसेज, जैसे आप अभी खंडन कर रहे हैं इस चीज़ का कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई आप करने वाले हैं? हाँ, अगर वो 2-3 दिन का मैंने टाइम इस पर सोशल मीडिया पर लिख के भेजा है। ठीक है। 2-3 दिन में अगर उसने कोई आके मेरे से माफ़ी मांगेगा तो मैं FIR दर्ज नहीं कराऊंगा, नहीं तो मैं FIR दर्ज कराऊंगा। FIR दर्ज करवाने वाले हैं? हाँ, करवाने की सोच रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ मैं पंचायती आदमी हूँ, और पहले मैं अगर FIR दर्ज करवाती तो गाँव में से 10 पंचायतियाँ गुआंढ में से इन्होंने वो आके फिर प्रेशर दी, अब ये जान दो, माफ़ी दे दो, फलान दे दो, इस तरह की फिर मन ने फिर उल्टा उठना हो जाता है मुश्किल। ठीक है। तो मतलब अभी आप उनको टाइम दे रहे हो कि भैया पहले ही अपनी गलती मान लो? हाँ, मेरा इतना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ कि आपका नाम, मतलब नाम तो स्पेशल ही नहीं है, लेकिन पूर्व सरपंच लिखे हैं, टिकटार्थी लिखे हैं, और वो तो शायद आप ही इस वक्त के हैं, आपके गांव से कोई और टिकट भी नहीं मांग रहा था, तो ऐसे में आपके ऊपर सीधा आरोप सा दिखाई दे रहा है। तो क्यों हुआ ये, ऐसा क्या कारण आप मान के चल रहे हो? मैं ये कारण मान रहा हूँ कि जो भी कोई बीजेपी में शरारती तत्व होंगे या जो भी कोई होगा, उन्हें कोई आपकी छवि खराब करना चाह रहा है? छवि भी खराब करना चाहता होगा, लेकिन वो इस बात की भी दिमाग में होगी उनका कि वो मतलब जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी नाराज होगी तो फारिग हो जाएगा या और कर देगा, कुछ भी बात है। तो चुनाव को भी नुकसान करने का मेन मतलब है उनको, मेरी छवि के साथ साथ उनको चुनावी नुकसान करने का ये दृष्टिकोण था। ठीक है।
तो अब आपकी तरफ से उनको सोशल मीडिया पे मैसेज डाल दिया गया है? हाँ, सोशल मीडिया पे मैसेज डाल दिया। ठीक है। और नहीं तो मैंने पुलिस कार्रवाई करनी पड़ेगी जब अगर कोई बात आई तो, जी। और इसका पता भी लगाएंगे भाई ये कौन आदमी है। इस दौरान मनीषा जी से भी बात हुई, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी वही हैं और उनका भी नाम यहाँ पर लिखा गया है, तो क्या उनसे भी आपकी कोई बातचीत हुई है इस दौरान? बिल्कुल बातचीत हुई, उसका सुबह भी फोन आया था। ठीक है। अभी दादाजी आज दीपेंद्र जी आ रही है रानीला, और आप जो है रानीला चलो, सभी चल रहे हैं हमें। मैं बोला बेटा आज तो मेरे पास मैं पहले चला गया, एक बार सोमवीर ने बुला रखा था। ठीक है। वहाँ लोअर बाढ़ डाल के में। ठीक है। तो हमारे कुछ गांव थे उनमें जाना था मैंने, जो हमारे खाप सोमवीर शोराण जी ने नहीं, हाँ सोमवीर शोराण जी ने बुलाया था। मैं उड़ा जा रहा था, बता दी थी मैं को, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा। मतलब ये घटना कब की है फिर, ये जो मैसेज तो क्योंकि आज वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, कब की घटना अगर ये हम मान के चलें तो ये कल की घटना है? क्योंकि आज तो आप बता रहे हो कि वहाँ बारडा में। कल की नहीं, मैंने तो कोई बात हुई है मेरी तो इस किस्म की कोई बात ही नहीं हुई है। घटना तो जब हो ना, जब कोई मेरी बात हुई हो जी। मैं तो कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था, और मैंने 4 दिन, मैंने एक दिन अफवाहें उड़ा जा रही हैं। मतलब मैं तो हिसार गया हुआ था, यहाँ था भी नहीं, 2 दिन वहाँ लग गए मैंने। 2 दिन ही बुरे लगे, 4-5 दिन तो मैंने ये हो लिए। ठीक है। हाँ। तो इस दौरान में ये झूठी अफवाहें हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि 3-4 दिन से तो ये है ही नहीं यहाँ पे दादरी में, तो ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जाने की तो बात ही नहीं आ रही है और इनके द्वारा अभी खंडन किया जा रहा है। बाकी कुछ लोग और भी हमारे साथ है। लीला भाई, क्या लगता है ये क्यों हुआ होगा? देखो ढाका साहब, पहले बात तो ये है कि हमारा समाज एक परिवार की तरह है। दादरी डिस्ट्रिक्ट छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पूरा परिवार समा जाता है। तो अगर ऐसे इस स्तर पर राजनीति चली जाएगी, देखो हम तो सोच के भी इस चीज से डरते हैं कि तो जातिगत तौर पर नहीं चल गई है कि भाई एक व्यक्ति विशेष के ऊपर ही कटाक्ष किए जा रहे हैं? हाँ, तो ये सोची समझी साजिश है, किसी का षड्यंत्र है। हो सकता है बीजेपी का हो या किसी असामाजिक तत्व का हो या किसी ने शरारत करी हो, वो तो आगे खुलासा होएगा। 2 दिन का टाइम दिया है, अगर वो माफी मांग लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एसपी साहब से मिलकर इस पे सोशल क्राइम जो भी बनेगा इसके ऊपर। आप लोगों ने कहाँ ये मैसेज डाले हैं जो आपने 2 दिन का जो टाइम दिया बता रहे हैं? ये सोशल मीडिया पे सरपंच साहब ने लगभग सारे ग्रुपों में डाल दिया है। जिन ग्रुपों में आप लोग जिस माध्यम से हमारे पास आया था, उस माध्यम से हमारी कोशिश है उसके पास ये मैसेज पहुंच गया होगा। ठीक है। तो हमारी तो कोशिश यही है कि उसके पास ये मैसेज डाली है जी। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि मैसेज डाल दिया गया जी। राजनीतिक नुकसान, क्या आज के दिन की राजनीति इतना गिर चुकी है? देखिए ढाका साहब, ये जो एक तरह की साजिश है और राजनीति को अच्छे हथकंडे जो होते हैं ना, उसका एक ये जीता जागता प्रमाण है। अब सवाल ये आता है जो आप अभी पूछ रहे थे कि जोरावर सिंह के बारे में ही ये दुष्प्रचार क्यों किया गया। और भी उम्मीदवार प्रत्याशी बहुत थे, एप्लीकेंट थे कांग्रेस के, वो सोच समझ के ये किया गया कि भाई जोरावर सिंह कंपैरेटिवली ज़्यादा जनाधार वाले नेता हैं। अगर इनके बारे में ये मैसेज दिया जाए कि कांग्रेस में तो फूट पड़ गई, एक अगवा खड़ा कर दिया जाए, जिसकी तो बार बार बात होती रहती है कि फूट है कांग्रेस, विरोधियों को पॉलिटिकल माइलेज लेने की ये इच्छा हो सकती है। और कोई ये ऐसे अच्छे हथकंडों से कोई उनको जो फायदा होने वाला नहीं है। जनता खुद जानती है और जनता समझती है इन चीज़ों को जी। तो यहाँ पर जनता समझती है। और चलते चलते एक बार जोरावर जी से और भी जान लें। जोरावर जी, पक्का है ना कहीं ऊपर से दबाव आकर के, हाई कमान से कुछ बातचीत होकर के, तब तो आप मना नहीं कर रहे हैं, तब तो आप खंडन नहीं कर रहे हैं ना? किसी ने पता है नहीं मेरे खिलाफ क्यों चल रहा है, नहीं है दबाव तो जब आओ, जब किसी हाईकमांड ने बेरा हो इस बात का, मन ने आप जैसा बताई से अच्छा पढ़ की मैं ये तो रखता है नहीं। ठीक है। मैं तो ये फोन भी हो रहा, कोई नहीं बता क्या मन ने खुद ही नहीं पता। आपको सोशल मीडिया से आप कनेक्टेड नहीं हो, तो इसलिए उन लोगों ने सोशल मीडिया का आपके खिलाफ ही इस्तेमाल कर दिया है। हाँ, वो खिलाफ कर दिया। हाईकमांड की तो बात जब आओ ना, दबाव की बात जब आओ, जब मन नहीं नहीं पता मेरे खिलाफ के लिख रखा है जी, तो कैसे आओ बता, दबाव किसका किताब है। बाकी आपसे जानना चाहें थोड़ा, एक राजनीतिक सवाल भी आपसे कर लेता हूं। क्या लग रहा है अभी स्थिति कहां जा रही है? क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी गांव-गांव पहुंच रही है, आप भी शायद उनके साथ जाएंगे या पहले गए होंगे, तो क्या लग रहा है अभी स्थितियां कैसी बन रही हैं? देखो, बिल्कुल 100% यहाँ दादरी से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, मनीषा सांगवान जीतेगी जी। और ये तो जीतेगी, उसके बाद में 70
के आसपास 71-72 के आसपास सीट आएंगी। ठीक है थम्पिंग मेजोरिटी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी। जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं मेजोरिटी अच्छी आने वाली बताई जा रही है, और मेजोरिटी अच्छी ना आए और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं कांग्रेस के, उनको कहीं डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो उसके लिए शायद ये मैसेजेस जो हैं वायरल हो रहे हैं। अभी आपको सच सामने है, खुद जो टिकटार्थी थे और साथ ही साथ पूर्व सरपंच भी रहे चरखी से, वो जोरावर सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं, और बाकायदा जो मैसेज जो ये अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वायरल हो रहा है, उसका ये बाकायदा खंडन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप मान के चल लीजिए कि अभी कोई फूट नहीं है, कोई आपस में कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई आपस में तू तड़ाक नहीं हुई है, और ये चीज़ यहाँ पर जोरावर सिंह जी ने क्लियर कर दी है। हालांकि अब मैसेज कैसे आ रहे हैं, ये किसने डाला है, किस पार्टी की आईटी सेल है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई आम इंसान भी हो सकता है, किसी पार्टी का भी आईटी सेल भी हो सकता है, लेकिन ये सभी अभी संदेह के घेरे में है। जांच होएगी तो शायद पता चल जाए। हालांकि अभी अगर बात करें तो 2 दिन का जो है टाइम इन्होंने दे दिया है। 2 दिन में अगर कोई इनके से माफ़ी मांगता है तो शायद मामला आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ऐसी स्थिति में मामला आगे बढ़ सकता है। तो देखना होगा कि क्या कुछ रहेगा इस दौरान में। चलते चलते हम पार्टी की स्थिति, साथ में हमारे 2 और कांग्रेस के जो नेता हैं वो बैठे हैं, उनसे भी ज़रा जान लेते हैं। सर, क्या रहेगा, क्या उम्मीद है आप लोगों को? कांग्रेस पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी आएगी, और जनता में बीजेपी की जो जनविरोधी नीतियां रही हैं उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है जी। और वो गुस्सा जो है ना वोट में कन्वर्ट होना निश्चित है जी। और कांग्रेस सरकार आएगी, विकल्प कोई है नहीं। पूर्ण बहुमत के साथ? पूर्ण बहुमत। या खिचड़ी सरकार की भी काफ़ी लोग बात सवाल ही नहीं भाई साहब, डाका साहब, खिचड़ी सरकार का सवाल है नहीं। 2/3 मेजोरिटी आएगी, 2/3 बहुमत आएगा। 2/3 बहुमत, बड़ा बहुमत है जी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मान के चल रहे, पिछली बार वाला जो अगर हम बात करें, जो भाजपा का एक नारा था अब की बार 75 पार, तो अब की बार आप लोग 70 पार करा रहे हो। देखो वो नारा जो है वो तो एक मजाक की चीज़ें हो चुकी हैं, और ना जनता उन चीज़ों पर विश्वास करती, इसलिए कांग्रेस ने कोई नारा नहीं दिया। ठीक है। जनता खुद नारा दे रही है, तो जनता बनाने वाली है, जनता कर रही है जी। जनता। क्या कहेंगे लीला भाई जी, जा रहे होगे जनता के बीच में, क्या रुझान मिल रहा है? डाका साहब, आप पूरे बाजार में रहते हो, पूरे हल्के, पूरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आपको दादरी के बारे में अवगत कराने की जरूरत नहीं है। दादरी के हालात आज के दिन ऐसे हैं, किसी रोड से आप सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच सकते। तो जीतने की तो बात दूर है, ज़बरदस्त मतों से मनीषा जी जीत रही हैं। हमारे हाईकमान ने जो टिकट दी है, बड़ी सोच समझ के टिकट दी है, और मनीषा जी बिल्कुल विधायक बनेंगी, और हमारी 70+ सीटों से सरकार बनेगी, जिसमें किसी की कोई खिचड़ी वगैरह कोई मैटर नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बढ़िया मतों से सरकार बनाएंगे पूरे बहुमत के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ फेक मैसेजेस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। जोरावर जी ने उसका तुरंत से खंडन भी कर दिया है। अब केवल 2 दिन का इंतजार ये लोग करेंगे, और उसके बाद शायद पुलिस कार्रवाई जो भी होगी वो देखने को मिलेगी। तो आप लोगों के सामने सच है अब, क्योंकि बिल्कुल जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वही खुद अपने मुंह से ही मना कर रहे हैं, आपके सामने मना कर रहे हैं। तो आपके सामने अब सच हमने ला करके रख दिया है। बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। आगे दूसरी सूचनाओं के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।